अंदर मैंने क्या कहा था कि पोलर फॉर्म हमारी क्या बनती है। पोलर फॉर्म के अंदर कोई नहीं, टीजीटी का था तो हो जाएगा, कल एक बार उनसे बात कर लेना, बता देंगे, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं, हो जाएगा रिजोल्व। तो जेड क्या होता है, मैंने कहा था कि पोलर फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली दिखे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर्ग्यूमेंट है वो तुम्हें क्या हो, डायरेक्टली विजिबल हो। तो आर तो मॉडुलस होता है, थीटा क्या होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। तो वैसे तो पोलर फॉर्म के अंदर हम जनरली थीटा को क्या लेके चलते हैं, थीटा को हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेके चलते हैं, थीटा को हम क्या लेके चलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स। पर कई बार हम यहाँ पे थीटा जनरल भी लिख देते हैं, जो थीटा बन रहा है वो माइनस पाई से पाई, माइनस पाई और पाई के बाहर का भी अगर कोई एंगल है तो वो भी लिख देते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पर अगर हमसे प्रॉपर प्रिंस बनाने को कह रहा है पोलर फॉर्म, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में बनाए। ठीक है, हम किस में बनाए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में बनाए, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए। ठीक है, वैसे मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे जहां पे पोलर फॉर्म लिखेगा पर उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है ना वो थीटा से बाहर की है। समझ रहे हो मेरी बात। वैसे इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, मैं वो फॉर्मूला लिख के तुम्हारे सर पर जोर नहीं डालना चाह रहा, नहीं तो ये होती है वैसे तो 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, ये वैसे जनरली पोलर फॉर्म होती है। यहाँ पे k क्या है तुम्हारा, k इज नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे k क्या है तुम्हारा, नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे तो ये होती है पोलर फॉर्म इन जनरल, यानी कि ये सारे 2 पाई के मल्टीपल प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस, सॉरी 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाकी तुम इसको इतना मत समझो, तुम ये समझो और ये समझो कि किसी सवाल के अंदर अगर प्रिंसिपल वाली भी और दूसरी वाली भी है तो प्रिंसिपल को मार्क करेंगे, पर ऐसा होगा नहीं, दोनों आर्ग्यूमेंट्स नहीं देगा वो एक के अंदर। तुम्हें अगर प्रिंसिपल वाली नहीं दिख रही और दूसरे वाली दिख रही है तो उसको टिक कर देना। ठीक है, दोनों एक जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स निकलती कैसे है ये समझना है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 4 तरीके से हो सकता है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो 4 तरीकों से हो सकता है। एक तो हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हम बारी बारी से सबको स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, कल हमने किया भी था एक क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। मान लो मैंने लिख दिया √3 प्लस 3 आयोटा, एक मैंने ये सवाल लिख दिया। अब सबसे पहले तुम्हें यही देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, या पहले आर्ग्यूमेंट निकालनी सीख ही लेते हैं, सीधी आर्ग्यूमेंट, फिर डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना वो 4 तरीके का होगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा कितने तरीके का होगा, 4 तरीके का होगा। ठीक है, या तो मिलेगा मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, या मिलेगा मुझे सेकंड के अंदर, या मिलेगा थर्ड के अंदर, या मिलेगा फोर्थ के अंदर। अब तुम्हें यह समझना है कि सबकी आर्गुमेंट्स होगी क्या। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी आर्गुमेंट मिलेगी 0 से π/2 के बीच की, 0 से π/2 के बीच की। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी आर्गुमेंट मिलेगी π/2 से पाई के बीच की। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे आर्गुमेंट इधर 0 से पाई तक चलती है, और अगर थर्ड और फोर्थ में है तो फिर उल्टी चलती है, थर्ड और फोर्थ में होती है तो उल्टी चलती है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे अगर आर्गुमेंट देखेंगे तो कितनी होगी, 0 से -π/2 पे होगी, 0 से -π/2। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो आर्गुमेंट क्या होगी, 0 से -π/2, क्योंकि उल्टा चलना है। ठीक है, और यहाँ वाली जो आर्गुमेंट होगी वो कहाँ से होगी, -90 से -π तक, ये आर्गुमेंट मिलेगी तुम्हें, -90 से -π तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -180, -90 से 180 तक जाना है। अब बात ये आती है कि सर ये एंगल याद कैसे होंगे। तुम्हें कोई भी एंगल याद नहीं करना है, तुम्हें कोई भी एंगल को याद नहीं करना है, तुम्हें टेंजेंट की सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज पता होनी चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यूज पता ही होंगी, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं भी है तो उसका भी देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले मान लो तुमने क्या किया, tan इनवर्स b/a किया, है ना। यहां से एक वैल्यू निकल गई थीटा की, कुछ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली देखनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली मान लो वैल्यू थीटा आ गई या अल्फा आ गई। थीटा तो हमारी मेन आर्ग्यूमेंट है, थीटा तो हमारी मेन आर्ग्यूमेंट है। तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल अगर अल्फा आ रहा है, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है तो उसकी आर्ग्यूमेंट अल्फा ही हो जाएगी सीधी, उसकी आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी, अल्फा ही हो जाएगी। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, जाते जाते 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा, तो उसके अंदर जो हमने tan इनवर्स b/a किया था वो tan इनवर्स 1 बना था, तो वहां पे जो अल्फा आया वो हमारा आया 45 डिग्री, उसी को थीटा बोल दिया मैंने, मैं अभी समझाऊंगा। अभी ये समझो, तुम्हें एक एंगल निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा भी अल्फा ही हो जाएगा। पर बाई चांस तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, और तुमने एंगल निकाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तुम्हें बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो यहाँ पे जो हमारी आर्ग्यूमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए हम पाई माइनस अल्फा कर देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंचाने के लिए क्या कर देते हैं, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अब यहाँ आओ, थर्ड में नहीं, पहले फोर्थ में आओ। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो तुम्हें क्या करना है, निकालना फर्स्ट में ही है, कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, एंगल यहीं का निकालना है तुम्हें। अब फर्स्ट वाले को तुम्हें फोर्थ में पहुंचाना है, फर्स्ट वाले को अगर सेकंड में पहुंचाना है तो क्या करना है, पाई माइनस अल्फा करना है। फर्स्ट वाले को फोर्थ में पहुंचाना है तो देखो ये सारे के सारे एंगल सिंपली इनके नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो हमारी आर्ग्यूमेंट होगी वो सिंपली माइनस का अल्फा हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारी आर्ग्यूमेंट है इसका सीधा नेगेटिव कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस का अल्फा हो जाएगी। समझ गए, कितनी हो जाएगी, माइनस का अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हें पहुंचानी है आर्ग्यूमेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट अगर तुम्हें पहुंचानी है तो उसके लिए क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट का निकालेंगे, फिर फर्स्ट वाली आर्ग्यूमेंट को सेकंड में पहुंचाओगे,
फिर सेकंड वाले को थर्ड पे पहुंचाएंगे। सेकंड वाले को थर्ड में कैसे पहुंचाना है, ये वाले एंगल सारे इसके नेगेटिव है, तो यहाँ पे सिंपली इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का पाई माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव कर देंगे। यानी कि ये भी बोल सकते हो कि अल्फा माइनस पाई कर देंगे, जो भी है वो देख लेंगे अभी हम। तो ये तरीका है निकालने का, बारी बारी मैं सिखाता हूँ कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने एक सबसे पहले z ले लिया, जो मैंने अभी लिखा था √3 + 3 आयोटा, ये लिख लिया। सबसे पहला काम ही तुम्हें ये करना है, ये देखना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो जो इसकी आर्ग्यूमेंट आएगी वो 0 से 90 के बीच में आएगी, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, √3 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले मॉडुलस निकाल लो, मॉडुलस कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √12। √12 में से 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 आ गई इसकी आर्ग्यूमेंट, सॉरी मॉडुलस इसका कितना आ गया, 2√3, मॉडुलस निकाल लिया। अब बात आती है इसकी आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। तो b/a करो, tan इनवर्स b/a, b कितना है तुम्हारा 3 है, a कितना है तुम्हारा √3 है, तो कितना बन गया, tan इनवर्स √3 बन गया। tan इनवर्स √3 कितना होगा, पाई बाई, ये 60 डिग्री पे होगा ना, पाई/3, तो 60 डिग्री आ गया। अब यही तुम्हारा क्या आया है, यही अल्फा आया है, तो जो अल्फा आया है वही हमारा थीटा हो जाएगा इस केस में, है ना। तो हमारी जो आर्ग्यूमेंट आ रही है वो सिंपली कितनी आ रही है, 60 डिग्री आ रही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में। सिंपली हमारा z कितना हो जाएगा, r कितना है 2√3 cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3, ये हो जाएगा, समझ रहे हो, cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। टेलर सीरीज होगी यार, नहीं होगी तो मैं करा दूंगा रितेश, कोई नहीं, वो करा नहीं हो करा देंगे, अभी एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट बच भी रहा है उसमें करा देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ तुम्हें ये करना है और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर अगर कोई ऐसा एंगल दे दिया जिसकी वैल्यू नहीं आती, मान लो कोई ऐसा आ गया तो जिसकी वैल्यू नहीं आती, जैसे कि मान लो मैं लिख दूं 1+2 आयोटा लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इसकी आर्गुमेंट कितनी बनेगी, tan इनवर्स 2/1। tan इनवर्स 2/1 का मतलब क्या है, tan इनवर्स 2 है, तो बस ऐसे ही छोड़ दो, नहीं आती तो छोड़ दो, यही तुम्हारा अल्फा हो गया, यही थीटा हो गया। तो यहाँ पे फिर पाई/3 की जगह tan इनवर्स 2 ही रख दो बस, ठीक है, ऐसे ही रख देंगे, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की बात हो गई। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट का एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं मैं, मान लो मैंने ले लिया z इज इक्वल टू माइनस का 3√3 प्लस का √3 आयोटा, मान लो मैंने ये लिख दिया, सॉरी 3 आयोटा, ये लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। सबसे पहले देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट का ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट का है। यहाँ पे रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो जो हमारी आर्ग्यूमेंट मिलेगी वो 90 से 180 के बीच में मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले a निकालो, a कितना आया माइनस का 3√3, b कितना आया 3 आया, तो मॉडुलस कितना आएगा, देखो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 27 और 3 को 3 का स्क्वायर कराओगे तो 9 हो जाएगा, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, मॉडुलस तो 6 निकाल लिया। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की, तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स b/a, b की वैल्यू कितनी है 3 है और a की वैल्यू -3√3, ठीक है। अब 3 से 3 कट जाएगा तुम्हारा, ये कितना बन गया tan इनवर्स -1/√3, माइनस इसके अंदर से बाहर आ जाएगा, है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है। वैसे तो देखो एक अच्छा तरीका तो मैं ये कहूंगा कि ये tan इनवर्स b/a वाला चक्कर ना करके तुम ऐसे लिखा करो, कंफ्यूजन कम होगा, tan थीटा इज इक्वल टू b/a, उससे थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूंगा बात वही रहेगी, कितना होगा 3 अपॉन में माइनस का 3√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा कितना बन जाएगा तुम्हारा -1/√3। तो यहाँ से तुम्हें एक हिंट भी मिलेगा कि tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, यहां से तुम्हें एक हिंट भी मिलेगी कि tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है। अगर हम ये लिखते हैं ना तो फिर हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाने की तरफ भागता है कि माइनस बाहर निकाल देते हैं, समझ रहे हो, माइनस बाहर निकाल देते हैं और tan इनवर्स 1/√3 बना देते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फालतू में हो जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ऐसे लिखा करो, ये ज्यादा बेटर है। अब तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अभी भी देखना कौन सा है, 1/√3 को देखना है, नेगेटिव को मारो, भाड़ में जाने दो नेगेटिव को मारो गोली। तो अल्फा कितना है, अल्फा देखो 1/√3 कहां पे होगा, 30 डिग्री पे होगा, 1/√3 कहां पे होगा, 30 पे होगा, पाई/6 पे होगा, उसको पहुंचाना है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वो कैसे पहुंचेगा, पाई में से घटा के पहुंचेगा, पाई में से जब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना है पाई/6 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 पाई/6 आ गई हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट। तो z कितना हो जाएगा तुम्हारा, z हो जाएगा 6 cos 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6, तो z कितना हो जाएगा 6 cos 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6, ये हो जाएगा, समझ गए, बोलो आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला समझ में आया, सेकंड क्वाड्रेंट वाला सबको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, जो कि मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है z, ठीक है। जैसे कि मान लो √2 माइनस √2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 माइनस √2 आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है देखो,
रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी कि जो हमारी आर्ग्यूमेंट मिलेगी वो 0 से -π/2 तक मिलेगी। यानी सर जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ क्वाड्रेंट, हाँ नेगेटिव साइन का काम ही है क्वाड्रेंट बताने का, बस इतना ही काम है नेगेटिव का, मानचू। ठीक है, तो अब मेरे को इसकी आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ सारे। मॉडुलस तो इसका डायरेक्टली निकल जाएगा, इसकी आर्ग्यूमेंट बताओ कितनी आएगी। √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, √4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मेरे को थीटा बताओ कितना आएगा? tan थीटा आएगा b/a माइनस का √2/2, माइनस का √2/2। तो थीटा बताओ। बोलो। बिल्कुल रूबल मोनी एकदम ठीक है ना? क्या होगा? यहां से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। तो tan थीटा की वैल्यू -1 है, हमें ध्यान देना है इस पे 1 पे। तो अल्फा कितना आएगा? π/4 आएगा। कुल भावना, सिमरन ने गलत कर दिया। अल्फा कितना आएगा? π/4 आएगा। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को फोर्थ में पहुंचाना है। फोर्थ में कैसे पहुंचाते हैं? सिंपली नेगेटिव कर देते हैं। फोर्थ में कैसे पहुंचाते हैं? सिंपली नेगेटिव कर देते हैं। तो थीटा यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा? माइनस का π/4 हो जाएगा। जो अल्फा होगा उसका नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा z है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कैसे लिखा जाएगा? 2 cos ऑफ -π/4 प्लस का आयोटा साइन -π/4, ये हो जाएगा। ठीक है वैशाली, बिल्कुल देवकांत, ये हो जाएगा। समझ गए? बस ये काम करना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर है तो क्या करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मान लो z इज इक्वल टू माइनस का 3√3, माइनस का 3 माइनस 3√3 आयोटा, ये है कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉडुलस कितना आएगा? सॉरी मॉडुलस बोल रहा हूँ, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है? एक्स भी रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो ये जा रहा है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारी आर्गुमेंट होगी वो -π/2 से, वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए -π से -π/2, क्योंकि -π छोटा है ना। तो पहले क्या करेंगे? पहले तो इसका मॉडुलस निकालो। पहले तो इसका क्या निकालो? मॉडुलस। मॉडुलस कितना आएगा? रूट में 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9 × 27, ये आ रहा है मॉडुलस। तो tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा b/a कितना है? -3√3 अपॉन में -3, 3 से 3 कट गया, √3 आ गया। अब ऐसे तो tan थीटा 60 आ रहा है, और ये फर्स्ट का नहीं है, ये थर्ड का है। फर्स्ट का नहीं है, ये कहाँ का है? थर्ड का है। तो पहले तो फर्स्ट का ही निकालो अल्फा। अल्फा कितना होना चाहिए? π/3 60 होना चाहिए। अब इसको यहाँ पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाने के लिए पहले तो इसको यहाँ पहुंचाओ और फिर इसको यहाँ पहुंचाओ। बिल्कुल निशांत, तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना आएगा? पाई माइनस π/3 करेंगे। ये तो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस π/3, और उसका कर दो नेगेटिव, ये पहुंच गया अब थर्ड में। ये पहुंच गया अब थर्ड में, तो थीटा कितना आ गया? माइनस का 2π/3। ठीक है, तो अब हमारा z कितना हो जाएगा? 6 cos ऑफ माइनस का 2π/3 प्लस का आयोटा साइन माइनस का 2π/3, ये हो जाएगा। ठीक है, अरे शिवानी कौन से क्वाड्रेंट में? ए और बी की वैल्यू देख लो ना, ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो होगा शिवानी। रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, बता तो रहा हूँ यहाँ होगा। रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, जैसे एक नंबर का क्वाड्रेंट चेक करते हो, वही तो बात है। बोलो समझे या नहीं समझे? कर दोगे अब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट निकाल दोगे? बताओ, हाँ या ना? अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं देता हूँ, उसकी आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ कितनी होगी। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बस आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट निकाल दो, बाकी तो तुम कर दोगे मुझे पता है। बोलो, बस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल दो। वेरी गुड हिमांशु, एकदम ठीक है।
आदर्श ये क्या कर दिया, 1/2 कैसे आ गया? हाँ गगन का भी एकदम ठीक है। मोनी और ये क्या कर दिया भाई? मोनी ने तो पता नहीं क्या ही कर दिया। अरे एंगल निकालना है, ये क्या निकाल दिया, -4/3। आदर्श का भी पता नहीं 1/2 कहाँ से आ रहा है। हिमांशु का एकदम ठीक है। अभी भी गलत है आदर्श। गगन का ठीक है। भावना का भी गलत है, क्या ही लिख रखा है पता नहीं। क्या होगा देखो, कैसे करेंगे? पहले क्या निकालेंगे? आर्ग्यूमेंट ही निकालनी है। तो टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा कितना आएगा? b/a। बी कितना है? गलत है रितु। -4/-6। कौन से क्वाड्रेंट में है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से यहां पहुंचाना है, फिर उसको यहां पहुंचाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। ये हो गया 4/3। तो अगर अल्फा देखे सिंपली, तो अल्फा कितना आएगा? tan इनवर्स 4/3 आएगा। भाई हमारा अल्फा कितना होना चाहिए? tan इनवर्स 4/3 होना चाहिए यहाँ से। अल्फा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा ये होना चाहिए। अब ये अल्फा आया, इस अल्फा को मुझे यहाँ पहुंचाना है। इस अल्फा को मुझे यहाँ पे पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे? पहले तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचाएंगे? पाई में से सब्ट्रैक्ट करा के। और फिर उसको पहुंचा दो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कैसे जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई होके। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 और माइनस का पाई। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गई, समझे? पता नहीं क्या ही करने लग रहे हो। एक और बताओ, एक और बताओ। z इज इक्वल टू 4 - 12 आयोटा। इसकी बताओ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जल्दी करो फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल हिमांशु, एकदम ठीक है। हिमांशु तो समझ गया अब इस कंसेप्ट को अच्छे से। बताओ इसकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितनी होगी? रूबल का भी, रूबल ने गड़बड़ कर दी। रूबल गड़बड़ हो गई है। अल्फा जब निकालते हो तो अल्फा में साइन नहीं होता है। अल्फा का कोई साइन नहीं लेके चलेंगे, है ना? नितेश का भी गलत। अरे क्या कर रहे हो यार तुम, ये 3 3 क्यों लिख रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। भावना का भी ठीक है। सौम्यदीप का भी ठीक है। ये 3 3 क्यों लिख रहे हो? अंकित का गलत है। देवकांत का ठीक है। मोनी का भी ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है? फोर्थ में है। एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है, फोर्थ में है। यानी कि जो अल्फा आएगा हमारा, उसका नेगेटिव करना है हमें। अल्फा जो आएगा उसको नेगेटिव करना है। टेन थीटा कितना बनेगा मेरा? b/a। b/a यानी कि -3 बनेगा। अब अल्फा क्या आना चाहिए मेरा यहाँ से? अल्फा मेरा tan इनवर्स 3 आएगा सिर्फ। साइन नहीं लेंगे यार, साइन नहीं लेंगे। साइन नहीं लेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब tan थीटा तुम्हारा -1 आता है, तो तुम यहाँ से अल्फा क्या निकालते हो? ये बताओ मुझे। जब तुम यहाँ से क्या अल्फा निकालोगे? ये बताओ। अल्फा क्या आएगा यहाँ से? क्या तुम्हारा यहाँ से अल्फा tan इनवर्स -1 आएगा? बताओ, tan इनवर्स -1 आएगा क्या यहाँ से अल्फा? सोचो भाई, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता तो इसमें अल्फा क्या बनाते? tan इनवर्स -1 बनाते? नहीं बनाते ना। हमें सिर्फ वन का साइन वन देखना है। वन कहाँ पे होगा? इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम -1 थोड़ी ना देखेंगे। उस केस में हम सिर्फ tan इनवर्स 1 देखते हैं अल्फा निकालने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, अल्फा पॉजिटिव वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ रहे हो? अल्फा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, उसको पहुंचाना है फिर। ठीक है, तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/4 आएगा यहाँ से सिंपली। बस अगर तुम माइनस ले लोगे तो -π/4 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ से जब अल्फा निकालोगे तो सिंपली π/4 आएगा, फिर उसको यहाँ पहुंचाना है। तो अब यहां से जब तुम अल्फा निकाल रहे हो तो -3 क्यों ले रहे हो? सिर्फ +3 लेना है, हमें साइन नहीं लेना। हमें ये देखना है कि tan जो है वो 3 वैल्यू कहां लेगा, बस इतना देखना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये मेरा अल्फा आएगा। अब इस अल्फा को मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो फिर थीटा मेरा कितना हो जाएगा? माइनस का tan इनवर्स 3। ये मेरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगी। माइनस तो सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा है। हाँ मैं इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, माइनस का क्वाड्रेंट बताने का रोल है। एक और बताओ, चलो एक और बताओ, लास्ट। मैं सोच रहा हूँ एक तो सही, सारे सही बता दें कम से कम। एक भी सही नहीं बता रहे हैं, बताओ। -1, +3 आयोटा। इसकी बताओ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
हिमांशु का ठीक है, रूबल का भी ठीक है। अरे इस बार तो मेंटली हो गया। हाँ अब ये तो डायरेक्ट ही है। मोनी बिल्कुल ठीक है, आपकी बार मोनी का, आदर्श का, देवकांत का। अब की बार ठीक बता रहे हो, शुक्र है, ये तो सही बता रहे हैं। ये देखो ये संजीव अभी भी गलत बता रहा है, मतलब हद हो गई, इसको समझ नहीं आ रही है बात संजीव को अभी तक। सिमरन का ठीक है, रितु मोनी का भी ठीक है, सिर्फ संजीव का गलत है। इतनी देर से एक चीज़ बता रहा हूँ फिर भी ये यही लिखा जा रहा है, पिछले सवाल में भी संजीव ने यही लिखा था। रितु सौम्यदीप का भी ठीक है, अब की बार सबका ठीक है। चलो शुक्र है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का है। ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का। तो पाई में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो टेन थीटा कितना आएगा? 3/-1, यानी कि -3। संजीव भाई तो अल्फा क्या आएगा? 3 आएगा क्या यार? अल्फा 3 कहां से आएगा? अल्फा तो tan इनवर्स 3 आएगा ना। हमें ये देखना है कि 3 वैल्यू tan ने कहां ली, है ना। अगर यहाँ पे tan थीटा -1 होता तो तू क्या अल्फा को 1 लेता क्या? थोड़ी तो अकल लगा यार। अगर tan थीटा -1 होता तो अल्फा को क्या लेता? 1 लेता? 1 नहीं लेता ना, वहां पे तो π/4 लेता। वहां क्यों π/4 ले रहा है? क्योंकि tan इनवर्स 1 कर रहा है। कितनी बार बताऊं? तो अल्फा यहाँ पे हमारा कितना आएगा? tan इनवर्स 3 आएगा। ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या ले रहा है, फिर इसको हमें सेकंड में पहुंचाना है। जब इसको हम सेकंड में पहुंचाएंगे तो पाई में से घटा देंगे, तो पाई माइनस tan इनवर्स 3 हो जाएगा। अब तो हो जाएगा, बोलो। अब तो दो दो सवाल हो गए हर उसके क्वाड्रेंट के, ठीक है। तो अब कर लेना इसको आगे। अगर अब इसकी पोलर फॉर्म पूछ रहा है तो इसका मॉडुलस निकाल के और फिर उसमें रख देना, ठीक है। इसका मॉडुलस कितना आएगा? रूट में 1 + 9, √10 आएगा इसका मॉडुलस। तो अगर इसकी पोलर फॉर्म लिखेंगे तो √10 इंटू में cos ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स 3, ऐसे लिखेंगे इसकी पोलर फॉर्म, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ऐसे करना है। हाँ तो अब ये हमारी पोलर फॉर्म हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हमारी एक और फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ऑयलर्स फॉर्म। ऑयलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो फॉर्म होती है ये भी हमारी क्या करती है? कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करती है। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। पर उससे पहले एक चीज समझ के देखते हैं। एक्चुअली में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, जिनको हम सर्कुलर फंक्शंस पढ़ते थे, शायद अगर तुम्हें याद हो, हम बीएससी में एक टॉपिक पढ़ते थे, तो साइन थीटा को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? e रेज टू द पावर आयोटा एक्स, e रेज टू द पावर आयोटा एक्स माइनस में e रेज टू द पावर माइनस का आयोटा एक्स अपॉन में 2 आयोटा, ठीक है। ये आयोटा आता है ना नीचे, नीचे वाला आयोटा आएगा ना। आएगा, ठीक है। और कोस थीटा क्या होता है? e रेज टू द पावर आयोटा एक्स प्लस में e रेज टू द पावर माइनस, सॉरी थीटा 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 एक्स लिख दिया मैंने गलती से, साइन थीटा लिख रहे हैं ना, तो साइन थीटा माइनस में e रेज टू द पावर माइनस का आयोटा थीटा, थीटा में बात हो रही है ना, अगर कोस एक्स साइन एक्स लिखते तो एक्स में आता। तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस आयोटा थीटा और अपॉन में 2। एक्चुअली में साइन थीटा और कोस थीटा को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम हमारी जो क्या बोलते हैं पोलर फॉर्म देखें, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा लिखे हुए होते हैं। कोस थीटा और आयोटा साइन थीटा लिखे हुए होते हैं। अगर वो वैल्यूज को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ, कोस थीटा की जगह मैं क्या लिखूँ? ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस में ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 प्लस में आयोटा। साइन थीटा को अगर मैं लिखूँ ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा। अगर मैं ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूँ तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, है ना। 2 उसके अंदर एलसीएम आ रहा है, अगर 2 को मैं एलसीएम ले लूंगा तो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस में ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, है ना। ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा से ये कैंसिल कर जाएगा। ऊपर क्या बन रहा है? 2 ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ये आ गया जेड। तो एक नई फॉर्म बन के आ गई जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं ऑयलर्स फॉर्म। यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली मॉडुलस दिख रहा है और आर्ग्यूमेंट दिख रही है, मॉडुलस दिख रहा है और आर्ग्यूमेंट दिख रही है। समझ आ रही है बात? तो ये हमारी नई फॉर्म आ गई, ऑयलर्स फॉर्म। तो जैसे कि मान लो कहीं पे ये लिख दिया दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा π/2, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका आर्ग्यूमेंट तो 1 है, सॉरी जिसका मॉडुलस तो 1 है और आर्ग्यूमेंट π/2 है। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर्ली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू में 1 cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2। इसको वापस पोलर फॉर्म में ले जाओ, है ना। और यहाँ पे π/2 की वैल्यू रख दोगे तो प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर मिल के आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो cos π/2 कितना होगा तुम्हारा? 0 होगा, साइन π/2 1 होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में आयोटा था सिर्फ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में क्या था? सिर्फ और सिर्फ आयोटा था। समझे कि नहीं समझे इस बात को? बताओ। हाँ या ना?
इस बात को समझे? तो ये हमारी ऑयलर्स फॉर्म होती है। ऑयलर्स फॉर्म का क्या यूज आया? ऑयलर्स फॉर्म का सबसे बढ़िया यूज आया डी मोवेर्स थ्योरम में। ऑयलर्स फॉर्म का जो सबसे बेस्ट यूज आया वो आया डी मोवेर्स थ्योरम में। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? डी मोवेर्स थ्योरम। डी मोवेर्स थ्योरम क्या कहती है? देखो, डी मोवेर्स थ्योरम कहती है अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की तुम कुछ पावर करना चाहते हो, कोई एन पावर करना चाहते हो, तो ये पावर डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपली क्या बन जाएगा तुम्हारा? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये बन जाएगी तुम्हारी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये बन जाएगी। समझ आ गई ये बात? डायरेक्टली बन जाएगा। अभी कैसे हुआ? ये कैसे हुआ है? बड़ा आसान है, ऑयलर्स फॉर्म से 1 सेकंड में हो जाएगा। अगर हम एलएचएस को ध्यान से देखें तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, और इसकी पावर एन है, इसकी पावर एन है। अब ये एन पावर मल्टीप्लाई हो गई, की पावर ई रेज टू द पावर आयोटा एन थीटा हो जाएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये लिख सकते हैं। कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये लिख देंगे। बोलो। क्लियर हो गई बात? बस हो गया प्रूफ। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अगर देखें तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो जैसे कि मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, इवेल्युएट साइन पाई बाई 2 या साइन पाई बाई 4 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 4 की पावर 36। बताओ, इसको इवेल्युएट करो। साइन पाई बाई 4 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 4 की पावर 36 को इवेल्युएट करो। करो। अच्छे से करना, इतना हलवा नहीं है, ठीक है? एकदम हलवा नहीं है। हाँ बिल्कुल यही चीज़ है, आयोटा के साथ साइन आना चाहिए ना क्वेश्चन में। अब यही 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 तो चीज़ एडजस्ट करनी है तुम्हें। पकड़ तो लिया सवाल कि आयोटा की पोजीशन गड़बड़ है, तो पहले आयोटा की पोजीशन को सही करो, तब होगा ये आगे सवाल। पहले आयोटा की पोजीशन को सही करो फिर करो। देखो आयोटा सही कैसे होगा, आयोटा ठीक कैसे होगा, पहले ये देखो। हाँ सीधा मार दिया संजीव ने, गलत है। और आयोटा कहाँ छोड़ दिया? आज तो संजीव पता नहीं क्या ही कर रहा है। सर आयोटा के साथ साइन नहीं, हाँ तो करो, वही तो काम करना करना है तुम्हें। सीधा थोड़ी ना दूंगा इतना बेकार सवाल, वही तो एडजस्ट करना है। आदर्श का आंसर आया है। आदर्श का आंसर आया है, सही लग रहा है मेरे को आदर्श का। केशव का भी सही है, इनका ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया हुआ है किसी साल, है ना आदर्श? तो यूपी वाला है उसको याद होगा। ऐसा एक क्वेश्चन यूपी पीजीटी में आया हुआ है एक साल में, किसी प्रीवियस ईयर में, 21 में आया कि 22 में? 21 में आया है कि 20 में, कब जब भी आया। बैटरी लो हो गई, एक सेकंड, मेरी नहीं इसकी। मैं कराता हूँ, ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है, साइन पाई बाई 4 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 4 की पावर 36 है। अगर मैं इसके अंदर से आयोटा को कॉमन ही ले लूँ तो, अगर मैं इसके अंदर से आयोटा को कॉमन निकाल लूँ, आयोटा को कॉमन निकालोगे तो आयोटा की पावर 36 तो बाहर आ जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगा? 1 ओवर आयोटा साइन पाई बाई 4, 1 ओवर आयोटा साइन पाई बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा कोस पाई बाई 4 की पावर 36। ऐसा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 36 तो 1 हो जाएगी क्योंकि 4 का मल्टीपल है। 1 ओवर आयोटा को क्या लिख सकते हो? माइनस का आयोटा साइन पाई बाई 4 प्लस का कोस पाई बाई 4, इसकी पावर 36 हो जाएगी। इसको अगर ऐसी तो कोई बात नहीं है केशव, मैंने नाम ही आज पहली बार देखा है। कोस पाई बाई 4 माइनस का आयोटा साइन पाई बाई 4 की पावर 36 हो जाएगी। अभी ये नहीं है तुम्हारी ऑयलर्स, मतलब अभी ये तुम्हारी पोलर फॉर्म नहीं है। यहाँ पे मत लगा देना 36 को मल्टीप्लाई करा दो, अभी ये पोलर फॉर्म नहीं है। बीच में प्लस होता है पोलर फॉर्म में, यहाँ माइनस है, इस माइनस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माइनस एडजस्ट कैसे होगा? कोस माइनस पाई बाई 4 लिख देता हूँ, और प्लस में आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4 लिख देता हूँ, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कोस माइनस पाई बाई 4 लिख देता हूँ, प्लस में आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। अब ये हम कोई फर्क पड़ेगा बताओ अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो?
अगर इस चीज को मैं ऐसा लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? खुद सोचो, क्योंकि ये माइनस तो इसको खा जाएगा और ये वाला माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब ये तुम्हारी प्रॉपर फॉर्म है। अब 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल अंकित, वो भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा तरीका है। तुम इसको क्या लिख लो, इसको चेंज कर लो π/2 माइनस π/4 से, इसको क्या लिख लो, cos π/2 माइनस π/4, ये एकदम छोटा पड़ेगा, ये भी कर सकते हो, cos 90 माइनस π/4 प्लस में आयटा साइन 90 माइनस π/4, बिल्कुल कर सकते हो अंकित, एकदम ठीक है, ये छोटा पड़ेगा। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें वो फॉर्म ही बताना चाह रहा था। अब यहाँ पे डायरेक्टली 36 को गुना कर सकते हो, फिर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी। अब 36 को डायरेक्टली ले जा सकते हो, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, टाइम लगभग उतना ही लग जाएगा, ये भी कर सकते हो। अब 36 को गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कोस माइनस का 9 पाई प्लस का आयोटा साइन माइनस का 9 पाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो बन गया कोस 9 पाई, माइनस खत्म हो जाएगा और माइनस का साइन 9 पाई। अच्छा साइन के अंदर पाई का मल्टीपल ये तो जीरो होगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और ये बन जाएगा कोस 9 पाई, ये क्या हो जाएगा कोस 9 पाई, है ना। तो पाई देखो, पाई का ओड मल्टीपल पे कोस क्या वैल्यू लेता है, 9 पाई आएगा कहां पे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ओड मल्टीपल यहां आ रहे हैं, यहां पे कोस कितनी वैल्यू लेता है, -1 लेता है, तो कोस 9 पाई कितना हो जाएगा तुम्हारा, -1, कोस 9 पाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। बोलो समझे या नहीं समझे, क्लियर हो ये बात। अब यहां से एक 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 दो प्रॉपर्टी और देख लो। एक प्रॉपर्टी होती है कि कोस θ1 प्लस आयटा साइन θ1, अगर बहुत सारे ऐसी पोलर फॉर्म्स मल्टीप्लाइड है, आयटा साइन θ2, ऐसे करते करते कोस θn प्लस आयटा साइन θn, बहुत सारी पोलर फॉर्म्स आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या कहता है कि ये सारे के सारे जो एंगल्स है ना ये ऐड हो जाएंगे, कोस ऑफ, ये क्या बन जाएगा, कोस ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θn प्लस का आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस का θn। ये कैसे हुआ, ये भी बड़ा आसान है, ऑयलर्स फॉर्म्स से 1 मिनट में हो जाएगा। कैसे, इस वाली चीज को एलएचएस को अगर ध्यान से देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयटा θ1 मल्टीप्लाई में e रेज़ टू द पावर आयटा θ2, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई में e रेज़ टू द पावर आयटा θn। बेसिस सेम है तो पावर्स विल ऐड अप, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आयटा इंटू में θ1 प्लस θ2 प्लस θn हो जाएगा। अब ये तुम्हारी ऑयलर्स फॉर्म बन गई। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोस ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θn प्लस का आयटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θn। देखो ऑयलर फॉर्म इंट्रोड्यूस होने से कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम अलग ही दिखने लग जाते हैं, है ना। कोई नहीं आदर्श, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑयलर फॉर्म आने से कॉम्प्लेक्स नंबर अलग ही दिखने लग जाते हैं ना, मतलब इनको विजुअलाइज करने का तरीका एकदम अलग सा हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है इन शॉर्ट, मुझे तो पर्सनली। अब यहां से कुछ एक रिजल्ट आते हैं वो ध्यान से देख लो, हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यूपी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, बाकी मैं तो कहूंगा DSSS वालों के लिए भी जरूरी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, मैं पहले रिलेशंस लिख देता हूँ जो होते हैं एक्चुअली में। साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, e रेज़ टू द पावर आयटा थीटा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2 आयटा। cos थीटा क्या होता है तुम्हारा, cos थीटा होता है e रेज़ टू द पावर आयटा थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा थीटा बाई 2, ठीक है। यहां से अगर तुम tan थीटा भी निकाल सकते हो, यहां से हम tan थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तो कुछ भी कर सकते हैं, कोसिकेंट करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, cos करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, tan करना है तो इन दोनों को डिवाइड करा दो, कोट करना है तो tan का रेसिप्रोकल कर दो या cos को sin से डिवाइड करा दो। तो tan थीटा क्या है, e रेज़ टू द पावर आयटा थीटा माइनस आयटा थीटा अपॉन में e रेज़ टू द पावर आयटा थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा थीटा, ये tan हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा या x, वैसे तो मेरे को पता है x लिखना चाहिए क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में x अच्छा, थीटा अच्छा नहीं लगता है, मैं एक बार इनको x लिख देता हूँ, ठीक है, x में ही डिस्कशन करेंगे फिर इनका हम। e रेज़ टू द साइन x को देख रहे हैं, e रेज़ टू द पावर आयटा x, e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा x cos x, e रेज़ टू द पावर आयटा x, e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा x, तो tan x कितना हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर आयटा x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा x अपॉन में आयोटा टाइम्स e रेज़ टू द पावर आयटा x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयटा। ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक। अब साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, ये देखो e रेज़ टू द पावर x होता है बस, खाली उसमें आयोटा नहीं आता है, माइनस में e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन में सिर्फ 2, ये तो होता है इसमें, किस में आयोटा आएगा शिवानी, कोस हाइपरबोलिक x सिंपली क्या होता है, e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x बाई 2, और यहाँ से अगर तुम सिंपली tan x निकालोगे, tan हाइपरबोलिक x, तो इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन में e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस का आपस में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के साथ रिलेशन होता है। अब देखो कुछ रिजल्ट्स हैं जो यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं देखने। अगर मैं साइन आयोटा x कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, साइन आयोटा x, tan x को रीचेक करें, क्या कर दिया tan x में मैंने, कुछ गलती कर दी क्या, अच्छा अच्छा ऊपर माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक, ऊपर माइनस आएगा tan में ना, बस लिख सॉरी, माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस, ठीक है। हाँ अगर मैं साइन के अंदर आयोटा x लिख दूं तो क्या बनेगा, देखो साइन, साइन बोल रहा हूँ साइन को
सर न्यूमरेटर में, हाँ ठीक है कर दिया। साइन आयोटा एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना है, आयोटा एक्स रिप्लेस करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू द पावर, ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू द पावर आयोटा इंटू में आयोटा एक्स, जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे आयोटा एक्स रख दो, माइनस में ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा इंटू में आयोटा एक्स, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, ई रेस टू द पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस में ई रेस टू द पावर आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का एक्स और अपॉन में 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। पर ये बनाने के लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, और ये जो नीचे वाला आयोटा था इसको भी मैंने लिख दिया। ये क्या बन गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये बन गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब -1 बाई आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 ओवर आयोटा कितना होता है, 1 ओवर आयोटा होता है माइनस आयोटा, 1 ओवर आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो माइनस में माइनस का आयोटा लिख देंगे, और ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स बन गया, ये समझे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि साइन हाइपरबोलिक, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। पहला रिजल्ट तो ये, पहला रिजल्ट तो ये ध्यान रखेंगे, साइन आयोटा एक्स क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, ठीक है। फिर साइन आयोटा एक्स के बाद हम चलेंगे कोस आयोटा एक्स पे, या पहले इसका उल्टा कर लो, उल्टा कर लो ताकि तुम्हें बात समझ आ जाएगी। अब एक बार कैलकुलेट करो साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स कैलकुलेट करो, यानी कि हाइपरबोलिक वाले में एक्स की जगह पे आयोटा एक्स रख दो, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स और अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको किस चीज की जरूरत है, इसको एक आयोटा की जरूरत हो रहा है, तो इसको मैं एक आयोटा दे देता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड करा के, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या बन गई तुम्हारी, ये वाली चीज, ये साइन आयोटा एक्स बन गया, तो ये क्या हो गया, आयोटा साइन एक्स, आयोटा साइन एक्स, ठीक है। यानी कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स में से भी आयोटा बाहर आ जाता है और वो साइन एक्स बन जाता है। अभी मैं इनको याद करने का तरीका भी बता दूंगा, पर तुम समझ लो एक बार ये हो कैसे रहा है। ये तो हो गई साइन की बात, अब जरा एक बार कोस की बात करते हैं, जरा कोट आयोटा एक्स निकालो, कोट आयोटा एक्स, कोट कोस सॉरी कोस आयोटा एक्स निकालो, तो कोस आयोटा एक्स, कोस आयोटा एक्स क्या आएगा, आयोटा इंटू में आयोटा एक्स प्लस में ई रेज़ टू द पावर आयोटा इंटू में आयोटा एक्स और अपॉन में 2, ये माइनस सॉरी माइनस, अब आयोटा स्क्वायर कितना बनेगा, -1, तो ये हो गया ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और ये क्या हो गया प्लस में ई रेज़ टू द पावर आयोटा स्क्वायर, माइनस ने एक माइनस पहले तो एक्स और अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया। तो ये तो सीधा सीधा कोस हाइपरबोलिक एक्स ही आ गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि आयोटा का कोई असर नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली किस पे कन्वर्ट हो गया, अपना हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक। उल्टा करो, कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स निकालो, कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स प्लस में ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स और अपॉन में 2, ये तो सीधा ही बन गया तुम्हारा, ये तो सीधा ही तुम्हारा क्या बन गया, कोस आयोटा एक्स बन गया, ठीक है। तो कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स तुम्हारा कितना होता है, कोस आयोटा एक्स होता है, क्या आ गया, फोर्थ रिजल्ट। तो याद कैसे करेंगे, याद करना बड़ा आसान है, अगर साइन के अंदर आयोटा एक्स है तो साइन आयोटा को बाहर निकाल देगा, माइनस से याद रखना है, क्योंकि साइन माइनस को भी बाहर निकाल देता है, वैसे आयोटा को भी बाहर निकाल देगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक में, ठीक है। अगर हाइपरबोलिक के अंदर भी, साइन हाइपरबोलिक के अंदर भी आयोटा है तो आयोटा को बाहर निकाल देगा और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आयोटा एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, साइन एक्स में, सॉरी साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया ना, इस पे आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो सिंपली कोस एक्स ही बना तुम्हारा, ये तो सिंपली कोस एक्स ही बना, हाँ कुछ गलती तो नहीं की ना, वो सिंपली कोस एक्स बना, ये तो सिंपली कोस एक्स बन रहा है ना, कोस आयोटा एक्स नहीं बन रहा है, कोस एक्स बन रहा है सिंपली, ठीक है ना, वहां पे थोड़ी सी गलती कर दी थी। थर्ड वाला, अगर कोस की बात है तो कोस आयोटा एक्स है, कोस आयोटा को खा जाता है, ठीक है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स, बस ये सिंपली यही बन जाएगा। और अगर कोस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स है तो ये सिंपली तुम्हारा कोस एक्स ही बन जाएगा। बोलो याद हो जाएंगे सारे, हाँ ओनली कोस होगा, वो मेरे को एकदम से रियलाइज हो गया। बोलो इन सारी बातों को समझे ध्यान से या नहीं समझे, ये रिलेशन समझ आ गए, आए ना, ठीक है। ये जो पीछे मैंने कराया था इसको डायरेक्टली बुक के अंदर रिजल्ट भी दिया हुआ है, तुम डायरेक्टली अगर इसको रिजल्ट की तरह याद करना चाहो कि भाई अगर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा दिया हुआ है, अगर ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, नहीं डायरेक्ट ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 ओवर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -1, और ये तो पोलर फॉर्म है,
ये तो पोलर फॉर्म है, इसके अंदर माइनस सीधा चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का आयोटा साइन थीटा बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? बोलो। अब हम एक जल्दी से एक कंसेप्ट छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, लोकस वाला। लोकस ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? लोकस ऑफ जेड, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमें ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी काम आएगा, ये हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी काम आएगा। फिर अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट पूरा हो गया तुम्हारा। ठीक है, कहोगे तो मैं कल इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, नहीं तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बार प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़े मोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे हम, है ना। तो लोकस देखते हैं क्या होता है। देखो जहां पे भी जेड लिखा हुआ हो ना, लोकस का मतलब वैसे मैंने समझा दिया है तुम्हारी क्लास में शायद, लोकस का मतलब हम समझ चुके हैं। क्या तुम्हें लोकस के बारे में पता है सभी को? बोलो, क्या लोकस का मतलब मैं बता चुका हूँ क्लास के अंदर? नहीं बताया है तो मैं लोकस को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अगर मैं बता चुका हूँ तो डायरेक्टली हम टॉपिक पे चलते हैं। बताओ जल्दी बोलो, क्या हम लोकस को पढ़ चुके हैं? हाँ, रेशनलाइजेशन से भी हो जाएगा, पर वो तो जनरल तरीका है ना, हमें डी मोवर्स थ्योरम भी तो यूज करनी आनी चाहिए। नहीं बताया है, चलो तो एक बार थोड़ा सा लोकस का जिक्र कर लेते हैं हम। जहां पे भी लोकस वर्ड आ जाता है ना, पहले तो लोकस का ही जिक्र करते हैं। लोकस का मतलब क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट। इससे थोड़ा सा कई बार हमारा मन घबरा जाता है, पर घबराने की कुछ बात है नहीं, बिल्कुल। लोकस वर्ड जहां भी आ जाएगा तो तुम्हें ध्यान रखना है क्या? पाथ। लोकस का डायरेक्टली मतलब होता है एक रास्ता, इनफैक्ट रास्ते का नाम। ठीक है, पाथ जितना ट्रेवल नहीं किया, लोकस का मतलब रास्ते का नाम, नेम ऑफ द पाथ। ठीक है, लोकस का मतलब क्या हो गया? नेम ऑफ द पाथ। जैसे कि तुमने ये देखे है ना, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ये सारे लोकस हैं। कि भाई मान लो दिल्ली से मुंबई के बीच में कोई एक्सप्रेस वे बना है, उसका कुछ ना कुछ नाम रखा है हमने, एनएच कुछ भी, नेशनल हाईवे है, तो वो उस रास्ते का लोकस हो गया। कि हमने क्या कह दिया, दिल्ली से मुंबई जाने का जो बीच में हाईवे है उसका लोकस क्या है, तो कुछ भी मान लो NH52 है ना, जो भी है वो नेशनल हाईवे बन गया। ठीक है, तो वो नाम हो गया। तो हम जनरली क्या करते हैं, रास्तों का नाम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दूं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मान लो एक दीवार तो यहाँ है और एक दीवार मान लो यहाँ है। ठीक है, एक दीवार यहाँ है और एक दीवार यहाँ है। मान लो ये वाली जो दीवार है इसकी लाइन है एक्स इज इक्वल टू 0, और ये वाली जो दीवार है ये है एक्स इज इक्वल टू 10। ये दो दीवार हैं। मैं कह रहा हूं कि एक इंसान यहां पे खड़ा है, एकदम इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के एकदम सेंटर में खड़ा है। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे इंसान को इस तरह मूव कराओ कि इसका डिस्टेंस दोनों से हमेशा बराबर ही रहे, मतलब खड़ा बीच में बराबर पोजीशन पे था, पर ये कह रहा है कि इसको इस तरह से मूव कराओ कि इसका डिस्टेंस इस वाली दीवार से भी और इस वाली दीवार से भी क्या रहे, सेम रहे। तो बताओ इंसान कैसे पाथ में मूव करेगा? पहले तो ये बताओ कि उसका जो रास्ता होगा वो कैसा दिखेगा। पहले तो रास्ता दिखेगा कैसा, ये बताओ कि अगर वो मूव करेगा तो उसका रास्ता कैसा दिखेगा, ये बताओ। बताओ 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 जल्दी बताओ। अगर हमारा जो इंसान है वो ऐसे मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस यहां से और यहां से हमेशा सेम रहना चाहिए, वो जब भी मूव करेगा तो उसका रास्ता दिखेगा कैसे, कैसे रास्ते पे चलेगा वो? बोलो 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 जल्दी बोलो, बताओ जल्दी। हॉरिजॉन्टल नहीं, पाथ कैसा होगा भाई? वो कैसे मूव करेगा? क्या वो सीधा मूव नहीं करेगा, एकदम सीधी लाइन में नहीं चलेगा, थोड़ा भी इधर उधर हो गया, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर उसका जो डिस्टेंस है गड़बड़ा जाएगा। यानी कि उसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना पड़ेगा, बिल्कुल निशान, उसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसका पाथ दिखेगा कैसा? बिल्कुल केशव, स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। उसका पाथ कैसा दिख रहा है? उसके रास्ते की शक्ल कैसी है? उसके रास्ते की शक्ल है स्ट्रेट लाइन। तो उसका जो पाथ है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब कहता है स्ट्रेट लाइन का कुछ नाम भी है क्या? कहता है स्ट्रेट लाइन का अगर कुछ नाम भी है तो वो जो नाम है वो इसका लोकस हो जाएगा, इसके रास्ते का नाम। अब देखो यहाँ पे पोजीशन कितनी है, यहाँ पे तो एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे तो एक्स इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 10 था। अगर उसको बराबर बराबर चलना है तो एक्स इज इक्वल टू 5 है। तो इस रास्ते का नाम क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का नाम एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब वो इसका लोकस हो गया, तो हम बोलेंगे इंसान का लोकस क्या है? इंसान का लोकस x इज इक्वल टू 5 है। x इज इक्वल टू 5 क्या है? उसके रास्ते का नाम है। तो लोकस का मतलब क्या हो गया? उस रास्ते का नाम बताओ क्या है। तो इस रास्ते का नाम ये है, समझे? उसी बात दिमाग में। एक और एग्जांपल से समझो। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एक पॉइंट है, सपोज 1 कोमा या 0,0, 0,0 एक पॉइंट है, और मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान जो है ना, इससे एक इंसान जो है इस पॉइंट से मान लो 5 मीटर दूर खड़ा है। अब मैं कह रहा हूं उस इंसान को ऐसे मूव कराओ, उस इंसान को ऐसे मूव कराओ कि उसका डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से 5 ही रहे। बताओ ऐसा कब होगा? अब उसका रास्ता कैसा दिखेगा? मैं कह रहा हूं कि वो इंसान को ऐसा मूव कराओ, ये शर्तें बता रहा हूं मैं तुम्हें, उस इंसान को ऐसा ऐसा मूव कराओ कि उसका डिस्टेंस 0 0 से हमेशा 5 मीटर ही रहे। तो क्या होगा? उसका जो रास्ता होगा वो कैसा दिखेगा? बताओ, उसका जो रास्ता होगा वो कैसा दिखेगा? बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा, बिल्कुल निशान। उसको सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा, सर्कल की यही तो डेफिनेशन होती है। सर्कुलर पाथ दिखेगा फिर हमें उसका एकदम ऐसा, ये उसका सर्कुलर पाथ हो गया। अब उसका पाथ दिख रहा है मुझे सर्कुलर,
और अगर मैं इस सर्कुलर पाथ का नाम पूछूंगा तो तुम इस सर्कल की इक्वेशन बनाओगे। सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये मेरे सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो ये उसका अब लोकस हो गया। उस इंसान का जो लोकस है वो क्या हुआ? x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये उसका लोकस हो गया। ये उसका लोकस हो गया। ये उसका पाथ हो गया। अब समझ में आ रहा है लोकस का मतलब? मेरे को उम्मीद है इससे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तुम्हें। अब यहाँ पे हम z का लोकस डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि लोकस ऑफ z का मतलब क्या है? कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे मूव कर रहा है, हमें ये देखना है। उस रास्ते का नाम लिखना है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पे मूव कर रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है। तो जनरली क्या होगा? जनरली क्या यही होता है। तुम्हें बस एक चीज समझनी है। क्या? जैसे मान लो मैं वो तुम्हें ये लिख के देगा, मॉडुलस ऑफ z माइनस ए प्लस आयोटा बी, ये लिखा मिलेगा तुम्हें, इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू लिख देगा r, ये लिख देगा। तुम्हें ये मॉडुलस समझ में आना चाहिए बस। यहाँ पे ये लोकस एक समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया बस यही हमें समझना है यहाँ पे, और कुछ नहीं समझना। ये जो लोकस बनेगा, ये लोकस हमेशा एक सर्कल बनता है। ये लोकस हमेशा क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। जिस सर्कल का सेंटर कितना होगा? a कोमा बी होगा। जिस सर्कल का सेंटर क्या होगा? a कोमा बी होगा। और जो उसकी रेडियस है ना वो होगी r। अभी बना कैसे ये समझ लो। z की वैल्यू रखो। z की वैल्यू क्या होगी? z क्या होता है? x प्लस आइटा वाई होता है। x प्लस आइटा वाई में से तुम क्या घटा रहे हो? a प्लस आइटा बी घटा रहे हो, इज इक्वल टू r। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ प्रॉपर। क्या बनेगा? x माइनस ए प्लस में आयोटा वाई माइनस बी इज इक्वल टू r। ये बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तो लिखना आता है तुम्हें। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखना आता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या बनेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसका रूट, और इज इक्वल टू r। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो ये बन गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और ये क्या बन गई? एक सर्कल की इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? ये एक सर्कल की इक्वेशन बन गई, जो जिसका सेंटर a कोमा बी और जिसकी रेडियस r है। तो जो हमारा z है वो इस सर्कुलर रास्ते पे घूम रहा है। जो हमारा z है वो इस सर्कुलर रास्ते पे घूम रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे ऐसा लिखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया कि z माइनस वन प्लस आयोटा, ये लिख दिया, इज इक्वल टू 2। तो अब ये क्या है? इसको एकदम ऐसे ही सोल्व कर लोगे, एकदम ऐसे ही, ऐसे ही एकदम a और b की जगह 1 1 लिख लेना। तो ये बनेगा तुम्हारा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस वन का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये बनेगा। यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कैसा था? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पाथ था वो कैसा था? कॉम्प्लेक्स नंबर का पाथ था कि 1 1 सेंटर मान के 1 1 पॉइंट यहां मिलेगा तुम्हें, 1 1 पॉइंट, और यहां से एक 2 यूनिट का सर्कल बना दो, जिसकी रेडियस कितनी हो? 2 यूनिट हो, और एक सर्कल बना दो। सेंटर को 2 यूनिट मान के एक सर्कल बना दो। ये जो सर्कल होगा ये हमारे z का रास्ता है। तो हमारा z इस पे ऐसे मूव करेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये ऐसा दिखेगा। ये जो चीज है, ये लोकस जो है, ये ऐसा दिखेगा तुम्हें। ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब बताओ क्या है? z माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ये लोकस। अब डायरेक्टली समझ आना चाहिए तुम्हें। ये लोकस क्या है? ये लोकस क्या है तुम्हारा? अगर इस लोकस की बात करें तो सर्कल है। बताओ जरा कमेंट करके, ये लोकस क्या है? ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना है? वेरी गुड। इसका सेंटर कितना है भावना? 0,2 है। एकदम सही बात है। इसका सेंटर कितना है? 0,2। और ये उसकी रेडियस लिखी हुई है आरएचएस में। रेडियस कितनी लिखी हुई है? 1 लिखी हुई है। तो 0,2 पॉइंट कहां मिलेगा? यहां। ये 0,2 पॉइंट मिलेगा। और इस पे से तुम्हें क्या करना है? इसको सेंटर मान के एक 1 यूनिट का सर्कल बना देना है। 1 यूनिट का सर्कल ऐसे ही बनेगा। ये हमारे सर्कल का, ये हमारा ये वाला सर्कल है। समझ रहे हो? अगर मैंने क्या लिखा है? अगर मैंने ये लिखा है z माइनस टू का मॉडुलस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है? कि जो हमारा सर्कल है, जो हमारा लोकस है वो क्या है? इस सर्कल का सेंटर क्या है? 2,0। इस सर्कल का सेंटर कितना है? 2,0 है ना? 2,0 का को सेंटर मान के 3 यूनिट का एक सर्कल बना दो। 3 यूनिट का क्या बना दो? एक सर्कल बना दो। ये हमारे इसका हो गया। ठीक है। अगर मैं तुम्हें सिंपली सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 2, यानी कि जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर कितना है? सर्कल का सेंटर है 0 0। सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0, और रेडियस है 2। तो सेंटर को, ओरिजिन को क्या मानो? सेंटर मानो, और 2 यूनिट्स का एक सर्कल खींच दो। ये हमारे इस z का लोकस हो। बस इतना ही समझ लो, इतना काफी है। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे इन सब की प्रैक्टिस, और फिर परसों से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू कर लेंगे। ठीक है? या कल ही कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गई, जल्दी हो गई, तो कल ही देख लेंगे, नहीं तो परसों देख। चलो तो बाय, टेक केयर। मेरे को उम्मीद है क्लास मजेदार लगी होगी। मेरे को तो अच्छी लगी आज की क्लास। बाकी तुम्हारा तुम देखो। ठीक है। चलो मिलते हैं कल, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ये शीट शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम। बाय, टेक केयर।